Student, so we are discussing about private defense in this video. Okay, so self-will is the first rule of criminal law, and the right of private defense is absolutely necessary for the protection of one's life, liberty and property. So private defense बिना general exception ground में पड़ती है. Section 34 to 44 of the भारतीय न्याय संहिता 2023 state the law relating to the right of private defense. अगर कोई पर्सन अपने लाइफ या किसी और के लाइफ, अपने प्रॉपर्टी या किसी और के प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए डिफेंस में कुछ एक्ट किया है ना, तब उस एक्ट के लिए ना उस पर्सन को लायबल नहीं माना जाएगी. यही है प्राइवेट डिफेंस का मेन थ्योरी. सो सेक्शन 34 बोला है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस इज नो ऑफेंस. एंड सेक्शन 35 बोला है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी. आप अपने बॉडी, किसी और का बॉडी, अपने प्रॉपर्टी या किसी और के प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए यू कैन एक्सरसाइज प्राइवेट डिफेंस. एंड सेक्शन 36 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. आपको याद है जब सेक्शन 22 देखा था ना भारतीय न्याय संहिता में, तब बोला था कि अनसाउंड माइंड अगर कुछ एक्ट कर दिया ना तो उसे ना वो उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना नहीं जाती. सेम चीज़ अगर अनसाउंड माइंड ने कुछ किया है, क्योंकि उनका तो कुछ सेंस नहीं है, तो उसका एगेंस्ट में अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्ट किया है ना, तब भी आपको रिस्पॉन्सिबल माना नहीं जाएगी. एंड सेक्शन 37 ना एक एक्सेप्शनल सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि आप कब कब प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि पुलिस ऑफिसर का एगेंस्ट. एंड सेक्शन 38 बोला कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ. अगर आप देख रही हो कि सामने वाला इंसान ने आपको किडनैप करने की कोशिश करी है, एसिड अटैक करने की कोशिश करी है, तब एंड सेक्शन 42 बोल रही है 41 बोल रही है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ. कब आप प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि एक्सटेंड कर रही है टू कॉज डेथ. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.